हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो गुलाब के पौधे पर आज हम चर्चा करेंगे। आगे मैं वीडियो में बात करूंगी और मैं टिप्स भी बताऊंगी कि रोज़ का केयर किस तरह से करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है गुलाब का पौधा। फरवरी के महीने में हमें अपने गुलाब के पौधे पर कौन से ऐसे काम कर लेने चाहिए जैसे कि हमारे गुलाब के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए। फ्रेंड्स, फरवरी का महीना जो रहता है गुलाब के लिए बहुत ही बेहतर महीना रहता है, सभी पौधों के लिए बेहतर रहता है। अगर आप अपने पौधे में ज़्यादा फूल पाना चाहते हैं तो इस महीने में आपको अपने पौधे पर खाद भी दे देना चाहिए। और अगर जैसे कि पौधे में अगर रूट बाउंड हो गया है, पौधे में जो रूट रहता है, जड़ रहता है, जाला बना दिया है, तो आप उसको रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। साल भर में एक बार आपको पौधे की रूट प्रूनिंग कर देनी चाहिए। अगर रूट बाउंड हुआ है तब, अगर रूट बाउंड नहीं हुआ तो आपको बिल्कुल भी इसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुलाब का पौधा जो रहता है बहुत सेंसिटिव पौधा रहता है। इसको उगाने में, इससे फूल पाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि गुलाब फूलों का राजा होने के साथ साथ बहुत ही मेहनत इसमें करनी पड़ती है। एक छोटे बच्चे की तरह गुलाब के पौधे की देखभाल करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, गुलाब से हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाएँ, इसी महीने में आपको अपने पौधे में खाद वगैरह देना चाहिए और किस तरह से इसमें हमको केयर करनी चाहिए कि हम बड़े से बड़ा फूल भी पाएँ और पौधे में ग्रोथ और पौधा हेल्दी भी नज़र आए। तो सबसे पहले दोस्त, अगर आप गुलाब लगाना चाहते हैं तो इसी महीने में आपको नए गुलाब जो नर्सरी से आप लाते हैं, आप उसको लगा सकते हैं और रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं और थोड़ा बहुत ब्रांच को प्रून भी आप कर सकते हैं। और सबसे पहला टिप्स ये है कि आप अपने गुलाब के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा इसे आपको सनलाइट में रखना होगा। दिन भर की धूप में रखेंगे। इस टाइम फरवरी का जो धूप रहता है गुलाब को पौधे को ज़्यादा पसंद रहती है। इस धूप में ये अच्छी फ्लावरिंग भी करता है, क्योंकि दिसंबर जनवरी का जो महीने रहता है काफ़ी कोहरे की वजह से, ठंड की वजह से इसमें फूल नहीं आता है, अगर आता है तो बहुत कम आता है। तो फरवरी के महीने में इससे अच्छी फूल पाने के लिए तो आपको सनलाइट में रखना होगा। दिन भर के सनलाइट में, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी उस हिसाब से आपको 4 से 5 घंटे की धूप इसको देना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप नर्सरी से गुलाब का पौधा ला रहे हैं तो उसकी मिट्टी आप बिल्कुल वेल ड्रेन बनाइए। एक हिस्सा मिट्टी लीजिए, एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा कोई सा भी कंपोस्ट आप ले सकते हैं और उसको अच्छी तरह से मिलाकर आप पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करते वक्त आप पौधे को, जड़ को बिल्कुल उसको छेड़छाड़ ना करें, उसको बिल्कुल वैसे ही लगा दीजिए। अगर उसके जड़ से छेड़छाड़ करेंगे तो पौधे शॉक में चले जाएंगे और पौधा मर भी सकता है। तो इतना आपको केयर करना चाहिए, पौधे को तरह से रिपोर्ट करना चाहिए। तो ये हो गई पौधे की रिपोर्टिंग। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास पुराना पौधा है, अब इस समय बहुत ही अच्छा टाइम है, फरवरी का महीना है गुलाब के पौधे के लिए खाद देने के लिए, तो आप इस टाइम खाद भी दे सकते हैं। तो खाद देने से पहले, सबसे पहले आप अपने पौधे में जो सूखे पत्तियां हो, अगर ये पत्तियां येलो हो रही हैं, उस पत्तियों को आपको निकाल देना चाहिए, क्योंकि इस टाइप की पत्तियों को आप छोड़ देंगे तो और भी पत्तियां ख़राब हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपने पौधे से जो येलो पत्तियाँ थी, पत्तियाँ ख़राब हो रही थी, उन पत्तियों को निकाल दिया है। अगर इस तरह की पत्तियों को आप छोड़ देंगे तो फंगस लग जाती है सारी पत्तियों में, इससे पौधा ख़राब हो जाता है। और पौधे की मिट्टी की भी सफाई आपको कर देनी चाहिए। सूखे पत्तियों को हटा देना चाहिए, अगर घास वगैरह उगा हो तो उसको भी हटा देना चाहिए। उसके बाद पौधे में गुड़ाई करना चाहिए। गुड़ाई गुलाब के पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद रहती है। उसके बाद आपको सूखे हुए फूल को हटा देना चाहिए। सूखे हुए फूल को आपको पौधे में बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप इस तरह से छोड़ देंगे तो और भी कलियाँ नहीं बनेंगी, और जो कलियाँ बनी रहती हैं वो खिल नहीं पाएंगी। तो आपको ऐसे 3-4 पत्तियों के साथ आपको फूल को हटा देना चाहिए। उसके बाद हमने गुड़ाई करके 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था,
क्योंकि मिट्टी में अच्छी तरह से धूप भी लग गया है। अगर किसी भी तरह का कोई फंगस होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आपके पौधे में शक्कर ब्रांच है तो आपको उसको काट कर निकाल देना चाहिए। ये है, देखिए शक्कर ब्रांच, इसमें 7 पत्तियाँ आती हैं और ये बिल्कुल नीचे से इसकी ब्रांच आती है। इसे जंगली ब्रांच भी कहा जाता है। जहाँ से पौधे की ग्राफ्टिंग हुआ रहता है उससे नीचे से ये ब्रांच बहुत तेज़ी से निकलता है। अगर इस ब्रांच को आप निकालेंगे नहीं तो पौधा धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा, उसमें किसी भी तरह की फूल भी नहीं आएगा। तो शक्कर ब्रांच को आपको हटा देना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमने मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद मिट्टी को एक साइड कर दिया है और एक सर्कल आपको बना देना है। फिर उसमें आपको खाद देना है। अब मैं यहाँ पे कौन कौन सा खाद दूँगी, ये है देखिए वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो गोबर की खाद भी आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने सीवीड लिया है, सीवीड ग्रेन्युल है। ये पौधे के लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद करता है। और यहाँ पे हमने डीएपी कुछ दाने लिए हैं। तो आप डीएपी के दाने, अगर पॉट आपका छोटा है तो आप सिर्फ 8 से 10 दाने ही ले सकते हैं, क्योंकि डीएपी एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। और ये है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, पौधे की ग्रोथ के लिए और पौधे की फ्लावरिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पर हमने 1 चम्मच बोन मील लिया है। बोन मील में फास्फोरस रहता है, पौधे के लिए बहुत ही बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और 1 चम्मच ये है चकपत्ती, ये यूज़ की हुई चकपत्ती है। चकपत्ती यूज़ करने से पौधे की मिट्टी जो है एसिडिक बन जाती है और गुलाब के पौधे की मिट्टी एसिडिक ज़्यादा पसंद रहती है। उसके बाद किसी भी तरह का कोई फंगस ना लगे तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच हल्दी मिला लिया है। अब सब खाद को मिलाने के बाद ऊपर से एक लेयर आपको मिट्टी का इस तरह से लगा देना है। लगाने के बाद आपको पानी भी दे देना है। अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं और या तो फिर फंगिसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 1 लीटर पानी में ½ टीस्पून हल्दी का पाउडर लिया है पौधे में स्प्रे करने के लिए। अगर पौधे में किसी भी तरह का पत्तियों में अगर फंगस लगा है और चींटियों का अटैक हो गया है, किसी भी तरह का कीट का अटैक हुआ है, तो हल्दी का पानी का स्प्रे करने से उससे सभी तरह का इंसेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। आप चाहें तो नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। पौधे के लिए काफ़ी ज़्यादा इस टाइम ज़रूरी है, क्योंकि फरवरी के महीने में बहुत ज़्यादा कीट पतंगे लगते हैं और कीड़ों का अटैक हो जाता है। तो आप इस तरह से स्प्रे भी कर सकते हैं गुलाब के पौधे के लिए, और सभी पौधे में आप स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सब केयर है आप अपने गुलाब के पौधे में इस टाइम कर सकते हैं। पौधे में खाद देना, पौधे की रिपोर्टिंग करना और उसको अच्छी तरीके से आप केयर करेंगे तो पौधे में, जैसे मेरे गुलाब में बड़े साइज़ का फूल आ रहा है, तो ऐसे आपके गुलाब के भी पौधे में आने लगेंगे। जिस तरह से मैंने केयर बताया है आप बिल्कुल उसी तरह केयर करेंगे तो आपके गुलाब के पौधे में फूल की कमी नहीं होगी और सभी पौधे में अच्छी तरह से फ्लावरिंग होने लगेंगे। आप चाहें तो इस टाइम सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप अपने गुलाब के पौधे में दे सकते हैं। इस टाइम बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। उसके बाद आपको 1 महीने के बाद या तो 20 दिन के बाद आपको अपने पौधे में फिर से इसमें खाद दे देना चाहिए, क्योंकि ये गुलाब का पौधा जो रहता है हैवी फीडर प्लांट रहता है। इसको आप 15 से 20 दिन में या 1 महीने के अंदर में आप इसको थोड़ा बहुत खाद देते रहेंगे तो ये बहुत ही अच्छा हमेशा फ्लावरिंग करता रहेगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।